Hello friends, welcome back to my channel The Science Ocean. In today's video, I'll discuss biology section of STAT 2021 TGT science question paper. So without any delay, let's start the video. So our first question is mode of respiration in mollusca is. मोलस्का में मोड ऑफ रेस्पिरेशन बताना है। मोलस्का जो है वो सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर नॉट सेगमेंटेड एंड एक्सोस्केलेटन आर प्रेजेंट इन देयर। एग्जाम्पल स्नेल, ऑक्टोपस, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये दो एम्फीबियन है, ये पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं। जब ये पानी में होंगे एक्वेटिक मीडियम में, तब ये ब्रोंकियल जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है इनके अंदर, और टेरेस्ट्रियल मीडियम में पल्मोनरी सिस्टम होता है। तो बी एंड सी दोनों करेक्ट है। ये ऑप्शन नंबर 3 में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यू। पूछा है कि रिप्लेसिंग और रिपेयरिंग करने के लिए टिश्यू में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो वो प्रोसेस है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या होता है कि एक सिंगल जो सेल है वो डिवाइड करके अपने जैसे, वो माइटोटिक या फिर मियोसिस दोनों तरीके से डिवाइड कर सकती है और अपने जैसे जो डॉटर जो सेल्स हैं उसको जनरेट करती है। तो इस तरह से नई जो सेल्स है वो डेवलप होंगी, बॉडी के अंदर ग्रोथ होगी, नए टिश्यू बनेंगे और जो पुरानी है वो रिप्लेस हो जाएगी। तो ये दोनों ही प्रोसेस सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं। तो आंसर वुड बी 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बाइपोलर न्यूरॉन आर फाउंड इन। बाइपोलर न्यूरॉन रेटिना में मिलती है और फैक्टरी नर्व्स में, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व्स में। ये इसका डायग्राम है, तो आंसर वुड बी 3rd। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट इन ए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है। तो मैग्नीशियम एलिमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, काउ ईट ग्रास एंड बोथ हैव सेल्स। काउ एंड ग्रास, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल्स। तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। काउ क्योंकि एक एनिमल है तो ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल। और ग्रास प्लांट का पार्ट है तो ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल। अब स्टेटमेंट को कंसीडर करेंगे। नाउ काउ सेल आर बिगर देन ग्रास सेल। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि एनिमल जो सेल है वो उसका साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू प्लांट सेल। तो यहाँ पर ये रॉन्ग है स्टेटमेंट। सेकेंड है, काउ सेल हैव प्लास्टिड एंड स्मॉल वैक्यूल्स। ये प्लास्टिड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्लांट सेल का होता है, पर काउ सेल एक एनिमल सेल है तो इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा। स्मॉल वैक्यूल होते हैं एनिमल सेल में पर प्लास्टिड नहीं होंगे, तो ये भी स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ग्रास सेल हैव सेल वॉल एंड वैक्यूल, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ग्रास सेल में जो प्लांट सेल है और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी और वैक्यूल भी होंगे। ग्रास सेल्स हैव सेंट्रोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट। सेंट्रोसोम जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एनिमल सेल का होता है, ना कि प्लांट सेल का। तो ग्रास सेल जो एक प्लांट सेल है तो इसलिए ये भी रॉन्ग है स्टेटमेंट। काउ सेल हैव सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। काउ सेल जो है एनिमल सेल उसमें सेल मेम्ब्रेन भी होगी और माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। तो स्टेटमेंट सी एंड ई ये करेक्ट है और ये ऑप्शन नंबर 3rd में दिए गए हैं। सो ऑप्शन नंबर 3rd इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। असर्शन है पैरेन्काइमा इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन प्लांट बॉडी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है प्लांट बॉडी का, बेसिक स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका रीजन दिया गया है पैरेन्काइमा इज ए सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो ये इसका रीजन नहीं है कि वो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसीलिए ये अबंडेंट है। सिंपल परमानेंट टिश्यू के हमारे और भी 2 एग्जाम्पल होते हैं। कोलनकाइमा जो है जो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ये भी इसी का पार्ट है सिंपल पर। और स्क्लेरेनकाइमा जो रिजिडिटी देता है, ये भी इसी का पार्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यू का। तो ये भी सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसी वजह इसलिए ये अबंडेंट नहीं है। तो रीजन यहाँ सूट नहीं कर रहा है, यानी कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आंसर वुड बी 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस ऑकर इन। पूछा है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किसमें होता है। मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है जिसमें कंप्लीट चेंज आ जाता है कैरेक्टर में भी और अपीयरेंसेस में भी। इसमें होता क्या है, ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट होती है। जैसे एग से शुरू होगी, एग से बनेगा, कन्वर्ट होगा लार्वा, लार्वा से प्यूपा एंड प्यूपा से एडल्ट। इस तरह से पूरी साइकिल कंप्लीट होगी। और जो प्यूपा और एडल्ट
दोनों के करेक्टर और अपीयरेंस अगर हम देखें तो एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे, कंप्लीट बिल्कुल चेंज होगा। तो इस तरह से कंप्लीट जो मेटामॉर्फोसिस है सिल्वर, लोकस्ट एंड बेडबग इनमें नहीं होता है, ये इन तीनों में नहीं होगा, ये मस्कीटो में होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है, इंसेक्ट्स में होता है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लंग्स डेवलप फ्रॉम, पूछा गया है किस जर्म लेयर से लंग डेवलप होता है। तो बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ डिप्लोब्लास्टिक होते हैं जहां 2 जर्म लेयर होंगी, और कुछ होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, मैक्सिमम ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं जहां 3 जर्म लेयर होती हैं, और इन्हीं से सारे जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। तो बेसिकली जो एक्टोडर्म है, जो आउटर लेयर है बाहर वाली स्किन और जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होगा। मीजोडर्म बीच वाली है, मिडिल लेयर है, इससे कनेक्टिव टिश्यू, द सर्कुलेटरी सिस्टम, मसल एंड बोन्स ये सब मीजोडर्म से डेवलप होते हैं। और जो अंदर वाली लेयर है, सबसे अंदर वाली, इसको एंडोडर्म, इनर जो लेयर है उससे जो सिस्टम जनरेट होंगे, डेवलप होंगे, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स, यूरिनरी सिस्टम। तो वी कैन सी लंग्स का पूछा गया था, लंग्स जो है वो एंडोडर्म से ओरिजिनेट होंगे, डेवलप होंगे। तो आंसर वुड बी 3rd। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is not an example of a modified underground stem। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है। मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम के एनसीईआरटी में भी एग्जांपल दिए गए हैं, जो जिंजर और टर्मरिक है। ये राइजोम है, राइजोम ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है। एंड पोटैटो ये भी मॉडिफाइड स्टेम है, ये ट्यूबर है, ट्यूबर। ग्राउंड जो है वो रूट का मॉडिफिकेशन है, तो ये जो है यहाँ पर इसका पार्ट नहीं है स्टेम का, अंडरग्राउंड स्टेम का। सो आंसर वुड बी 4। क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द पेयर ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट। कोय एंड फ्लैक्स, फ्लैक्स तो क्या ऑब्टेन होता है पर कोय नहीं होता, तो ये रॉन्ग है। फ्लैक्स एंड जूट ये दोनों ही पेयर करेक्ट हैं, क्योंकि दोनों ही स्टेम से ही ऑब्टेन किए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, select the incorrect statement with reference to कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के रेफरेंस में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मैं ये चूज करनी है। क्लोरोप्लास्ट में बी प्रेजेंट इन कोलेनकाइमा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कोलेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। कोलेनकाइमा अलाउ इजी बेंडिंग विदाउट ब्रेकेज ऑफ द यंग स्टेम, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्लांट को इसी टिश्यू से मिलती है। Its cell are thickened at the corner due to deposition of lignin। lignin ये wrong है, lignin की डिपोजिशन नहीं होती, वो स्क्लेरेनकाइमा में होती है। स्क्लेरेनकाइमा में lignin की डिपोजिशन, इसके जो सेल्स में है वो पैक्टिन की डिपोजिशन होती है, पैक्टिन की डिपोजिशन होती है। तो ये स्टेटमेंट wrong है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो आंसर वुड बी 3rd। प्रोटोप्लाज्म में दिया, प्रोटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन कोलेनकाइमा, तो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है कोलेनकाइमा में। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी स्ट्रेन। बीटी स्ट्रेन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है हमें, ट्रू स्टेटमेंट। द कंसर्न बैसिलस हैज एंटीटॉक्सिन, तो ये एंटीटॉक्सिन नहीं होते, ये टॉक्सिन होते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई फर्स्ट। The BT strain have been used for designing novel bio-insecticidal plants। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम ये एज ए बायो इंसेक्टिसाइड की तरह एक्ट करता है, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन इन द बैसिलस, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये इसके अंदर जो है इनएक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। लास्ट है, the active toxin enter the ovaries of the pest to sterilize and thus prevent its multiplication। ये उसी गट में आके एक्टिव होता है इंसेक्ट की, वहां पीएच जो है अल्कलाइन पीएच होता है, और गट जो इंसेक्ट्स की गट में जाके ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में एक्टिवेट हो जाता है। तो आंसर वुड बी 2nd, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो आंसर वुड बी 2nd। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, the amino acid coded by the start codon for protein synthesis। पूछा है कि प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा अमीनो एसिड एज ए स्टार्ट कोडोन की तरह बिहेव करता है। तो ये मिथियोनिन जो है, मिथियोनिन अमीनो एसिड है, इसको हम AUG भी बोलते हैं। ये एज ए स्टार्ट कोडोन की तरह एक्ट करता है। इसके
ये इसके आने के बाद ही जो प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो स्टार्ट होती है, तो मिथ्योनिन वुड बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, which is not correctly matched? एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कोस्मिन वेक्टर डीएनए है। राइजोबियम एसिम्बायोटिक एंटोफिक्सर, ये रोग है, क्योंकि ये राइजोबियम जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएट में होती है साइनोबैक्टीरिया के साथ, और ये रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है एज ए नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये एसिम्बायोटिक नहीं, सिम्बायोटिक है, तो ये स्टेटमेंट इसकी रोंग है। तो आंसर वुड बी थर्ड, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट मैच पूछा है। निंथिस बोट्रॉइडल टिश्यू, ये रोंग है, ये इसमें प्रेजेंट नहीं होते, ये टिश्यू लीचेस में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट भी रोंग है। आर्थ्रोम में सकर प्रेजेंट नहीं होते, इसमें एब्सेंट होते हैं। फोर्थ इज हेटेरोनीरिस इज सेक्सुअल फेज ऑफ निरिस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, फोर्थ इज राइट। सिलेक्ट द हायरार्की ऑफ द टैक्सोनॉमिक रैंक यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसकी हमसे क्लासिफिकेशन की हायरार्की पूछी गई है, तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली और जीनस एंड लास्ट में होगा स्पीशीज। तो ये हम चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में ये दिए गए हैं CAEBD, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is not one of the 3 primary types of soil based on its texture? तो सैंड, स्लिल्ट एंड क्ले, ये जो सोइल है, ये जो प्राइमरी टाइप्स ऑफ सोइल है, जो पर जो लोमी सोइल है, ये जो है ये मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है सैंड, सिल्ट एंड क्ले का, और ये प्रोवाइड करता है एक बैलेंस टेक्सचर जो सोइल को फॉर प्लांट ग्रोथ। सो आंसर वुड बी सेकंड, लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द एडेप्टर मॉलिक्यूल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है जहां प्रोटीन की सिंथेसिस हो, प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में यहां पूछा गया एडेप्टर मॉलिक्यूल कौन सा है। एडेप्टर मॉलिक्यूल है tRNA, tRNA एडेप्टर मॉलिक्यूल है यहाँ पे, सो आंसर वुड बी 4th. So it was the last question of this video. Please like, share and don't forget to subscribe my channel The Science Ocean. Thank you.